मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से देवी देवता देवलोक का लुटाएंगे खजाना। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की दिव्य और दुर्लभ कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। मकर संक्रांति की कथा को जो कोई भी सुनता है उसके ऊपर समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जब माघ का महीना आता है और मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं, ऐसे दिव्य और दुर्लभ समय में सारे देवी देवता पृथ्वी लोक की तरफ चले आते हैं और सारे देवी देवता आकर के त्रिवेणी में यानी प्रयागराज तीर्थराज में आकर के स्नान करते हैं। क्योंकि मकर राशि में सूर्य जब आते हैं तो देवताओं का दिन कहा जाता है, और जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं ऐसे समय को देवताओं का दिन कहा जाता है। उसके पहले 6 महीने का जो समय है वो देवताओं की रात्रि कही गई है, और मकर संक्रांति जैसे ही आती है देवताओं के दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। इसीलिए सारे शुभ काम उत्तरायण में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उत्तरायण का हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ही महत्व है। इसीलिए मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ और सिद्धिदायक महापर्व माना गया है, क्योंकि सारे देवी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की तरफ आते हैं और त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। इसीलिए इलाहाबाद में कुंभ होता है या फिर इलाहाबाद में अर्ध कुंभ होता है। इसी दौरान सारे देवी देवताओं का आगमन इलाहाबाद में तीर्थराज प्रयाग में होता है। मकर संक्रांति का महापर्व सनातन धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह में या माघ महीने में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। इस समय सूर्य देवता धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य देवता की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है। भारत में कई स्थानों पर इसे उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति हर साल वैसे तो 14 जनवरी को ही आती है, लेकिन कुछ बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि सूर्य की जो गति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि मकर राशि में सूर्य देवता का प्रवेश 14 की रात को यदि होगा, सूर्यास्त के बाद होगा, तो अगले दिन जैसे ही सूर्योदय होगा तब मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्य देवता जब दिन के समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब पर्व काल दिन में ही मनाया जाए, यानी सूर्य देवता की उपस्थिति में ही पर्व काल मनाया जाए। और यदि सूर्यास्त के बाद सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो अगले दिन मनाया जाए। इसी कारण मकर संक्रांति को लेकर के कुछ उलझने बढ़ जाती है, लेकिन प्रायः 14 या 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। पवित्र नदियों में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में विशेष महत्व माना जाता है। संक्रांति के स्नान को महास्नान कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन प्रयाग में पवित्र नदियों के संगम पर सारे देवी देवता रूप बदल करके स्नान करने आते हैं। प्रयाग में इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन हुए सूर्य गोचर को अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ता है और यह प्रकाश लोगों के जीवन में खुशियां लाता है। इसी के साथ इस दिन अन्न की पूजा होती है और प्रार्थना की जाती है कि हर साल इसी तरह अन्न हमारे घर में हमेशा भरा पूरा रहे, हमारा घर का भंडार भरा पूरा रहे। हमारे धर्म ग्रंथों में, पवित्र पुराणों में, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का महापर्व होता है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं,
मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व माना गया है। यह संपूर्ण भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी मनाया जाता है और किसी न किसी रूप में सभी जगह सभी लोग आयोजित करते हैं। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, यानी धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। हालांकि ज्योतिषी दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है, लेकिन इस दिन सूर्य भगवान खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसीलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने असुरों का अंत करके देव असुर युद्ध के समापन की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसीलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी माना जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को सभी लोग अपने अपने अनुसार अपने प्रदेश के अनुसार मनाते हैं और कहीं पर इसे लोहड़ी पर्व कहते हैं तो कहीं पर इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं, कहीं पर पोंगल पर्व कहते हैं। और इस शुभ समय में नर्मदा और क्षिप्रा, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार सूर्य भगवान की पूजा करते समय सफेद आंकड़े तथा लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। सफेद अकवा के जो पुष्प है, आंकड़े के जो पुष्प है, वो सूर्य भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दिया जाता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने का जो महत्व है वो अक्षय गुना माना गया है। अन्य दिनों की तुलना में यह पुण्य फल बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान, तिल दान, गुड़ दान या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ का दान भी करना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य तभी शुभ फल देता है जब वह पूर्ण आस्था तथा विश्वास के साथ किया जाता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष शंकर जी ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इसी दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होकर के सागर में जाकर के मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा जी में स्नान करने का और तीर्थ स्थलों पर दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। सूर्य भगवान के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग लोक से सारे देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, अंधकार का नाश करते हैं और प्रकाश का आगमन करवाते हैं। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान, सूर्योपासना के पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान महत्वकारी बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भर करके तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती है और महसूस की जाती है। इस दिन तिल के सेवन के साथ साथ तिल के जल से स्नान भी किया जाता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल से हवन
तथा तिल की वस्तुओं का सेवन या दान करना व्यक्ति के पापों में कमी लाता है या पापों को नष्ट करता है, क्योंकि तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस दिन तिल का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति तीर्थ जल से अपने घर में स्नान कर लेता है या फिर तीर्थ में जाकर के स्नान करता है तो उसको जो है समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भय, संशय या दुविधा उसको उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि यह दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी और पितृदोष से मुक्ति के लिए खिचड़ी का दान किया जाता है। खिचड़ी जो कि चावल और अन्य दालों से बनाई जाती है, जैसे मूंग की दाल या उड़द की दाल या अन्य दालों से खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी दान का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। इसी के साथ अन्न दान भी किया जाता है। संकल्प करके दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। तीर्थ में जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप घर में ही तीर्थ का जल अपने नहाने के पानी में डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। और तीर्थ जल से स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। उसके बाद आपको अन्न दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, आटे का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल के तेल का दान करना चाहिए और इसी के साथ तिल से बनी मिठाइयों का दान भी इस दिन किया जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। गरीबों और जरूरतमंदों व्यक्तियों को कंबल का दान किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है, या मंदिर में जाकर के या कहीं भी अनाथ आश्रम में भी आप जरूरतमंद लोगों को उपयोगी वस्तु का यदि इस दिन दान करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार का जीवन में कोई कष्ट है वह समाप्त हो जाएगा। सारे जीवन की जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएगी। इस बार मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। कुछ पंचांगों में हालांकि 14 जनवरी बताई गई है, लेकिन चूंकि सूर्य भगवान 14 जनवरी की सायंकाल यानी सूर्यास्त के बाद में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए पर्वकाल पुण्यकाल 15 जनवरी को पूरे दिन रहेगा। 15 जनवरी को सूर्योदय से लेकर के देर रात तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। इस दुर्लभ समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, सिद्धि साधना के लिए मंत्र जाप भी इस दिन किए जा सकते हैं, या सूर्य भगवान को विशेष रूप से जल अर्घ्य का अर्पण भी किया जा सकता है। इस दिन जो भी कर्म आप करेंगे वह सिद्धिदायक रहेगा, चूंकि देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाएगा और सारे देवी देवता पृथ्वी पर आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि देवताओं की उपस्थिति में, उनकी गवाही में या उनके सामने यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका अक्षय पुण्य फल हमें प्राप्त होगा और हमारे घर में धन दौलत और समस्त प्रकार का वैभव प्राप्त होने लगेगा। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।